लेकिन अब स्विस बैंक में ये रूल है कि अगर 10 साल तक कोई एक्टिविटी नहीं होती है किसी भी स्विस बैंक के अकाउंट में, तो उसके बाद जो स्विस बैंक है वो अकाउंट होल्डर को कांटेक्ट कर सकता है, और अगर कांटेक्ट करने के बाद भी अकाउंट होल्डर नहीं मिलता है तो उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी लाखों अकाउंट के साथ ऐसा ही हुआ था, लेकिन ओसामा बिन लादेन का जो स्विस अकाउंट था उसमें 6 साल तक उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी। उस टाइम पे स्विस बैंक ने उसको ब्लॉक कर दिया था। 1990 में ओसामा बिन लादेन ने स्विस बैंक में अकाउंट खोला था और 1997 तक उसने उस अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं की थी, और 1997 में ही स्विस बैंक ने ओसामा बिन लादेन के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे 10 साल वाला कोई सेट रूल नहीं था। और अमेरिका के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर था कि अलकायदा का जो पैसा है वो स्विस बैंक में पड़ा है और स्विस बैंक को उसको ब्लॉक करना चाहिए। तो टोटल $25.5 मिलियन अलकायदा का स्विस बैंक ने ब्लॉक कर दिया था। देखिए, स्विस बैंक जो कर रहा था इससे एक टाइम के बाद पूरे वर्ल्ड में थोड़ी दिक्कत होने लगी थी, और फिर 2014 में OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ने एक डिक्लेरेशन बनाया कि सभी देश अपने टैक्स पेयर की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे से अब शेयर करेंगे। इस